Very good morning to all of you students. This is your moral science period and today we will start our new chapter in moral science, that is chapter number 6. Okay, we are together. हम सब एक साथ हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं. ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, बट आप लोगों के इससे प्रीवियस चैप्टर जो मैंने कराया था, ठीक है, ये उसकी एक्सरसाइज है बच्चों. आप लोग बहुत ध्यान से इसे कंप्लीट कर लेंगे. एंड यस, हेयर इज़ योर 6th चैप्टर. बीच में आपके कुछ चैप्टर जो है स्किप किए गए हैं. सो आप लोग जो है चैप्टर की एक्सरसाइज कौन से चैप्टर से रिलेटेड है वो देख करके तब आप लोग फिल करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. अगेन here are some images and you have to read these dialogues. After that we will start our chapter. Okay, so first, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉय है एंड क्या बच्चा कहना क्या चाहता है, दैट आई नीड टू मूव दिस बोल्डर सो दैट वी कैन प्ले. मैं इसको जो रास्ते में बड़ा सा आप कह सकते हैं पत्थर पड़ा हुआ है, इसे हटाना चाहता हूँ जिससे कि हम लोग यहाँ पर खेल सकें, ठीक है. सो वो कोशिश करता है एंड यू कैन सी इट इज़ टू हैवी. आई कांट पुश दिस बोल्डर अलोन. ये बहुत हैवी, मैं अकेले नहीं हटा सकता. सो एक गर्ल क्या बोल रही है, दैट व्हाट आर यू डूइंग. देन अगेन ही सेड यस, वाओ, वी कुड मूव दिस बोल्डर टुगेदर. हम एक साथ अगर मिलकर कोशिश करें तो इस पत्थर को जो है अपने रास्ते से हटा सकते हैं. एंड देन शी सेड दैट इज़ व्हाट टीम वर्क इज़ ऑल अबाउट. इसी को कहते हैं टीम वर्क. जब किसी काम को एक अकेला इंसान नहीं कर पाता है और 3-4 लोग अगर उसकी हेल्प करें तो वो काम बहुत ईजिली फिनिश हो जाता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. वंस देयर वॉज एन एंट नेम्ड टिबी. एक चींटी थी जिसका नाम क्या था, टिबी, ठीक है. ही यूज़ टू लिव इन अ हाउस इन अ बिग सिटी. वो एक हाउस में रहती थी बहुत बड़े शहर में. इट वॉज़ ईजी टू गेट फूड इन द सिटी. ये बहुत ईजी काम था कि आपको शहरों में खाना आसानी से मिल जाता है. वॉट एवर पीपल ड्रॉप ऑन द फ्लोर. जो भी लोग अपने फर्श पर गिरा देते हैं चीज़ें, टिबी एंड हिज फ्रेंड्स यूज़ टू ईट अप. ठीक है, उसके फ्रेंड्स और टिबी क्या थे, उनको खा लेते थे. They did not have to search for food. उन्हें सर्च नहीं करना पड़ता था फूड को. One day, Tibby was feasting on tiny leftovers of the humans whose house he lived in. ठीक है. Suddenly, he smelled a strange smell. एक दिन क्या होता है, one day Tibby was feasting. ठीक है, वो खा रही होती है. एक ह्यूमन बीइंग है, उसके हाउस में, मतलब उन लोगों ने अपना घर बना लिया है और वो वहाँ पर खाना जो है उन्हें मिल चुका है और वो लोग खा रहे होते हैं. सडनली क्या होता है, एक स्ट्रेंज स्मेल उसको आती है, यानी बहुत अलग सी स्मेल उसको आती है और वो ऊपर देखती है. द हाउस ओनर वॉज स्प्रेइंग एन इंसेक्ट स्प्रे ऑन हिम. जो हाउस का ओनर है वो उन पर स्प्रे डाल रहा है, ठीक है. स्प्रे कैसे, इंसेक्ट्स वगैरह भगाने के लिए जो हम स्प्रे यूज़ करते हैं, वो स्प्रे क्या होता है, उनके ऊपर डाल रहा होता है. टिबी रैन टू सेव हिज लाइफ. वो अपनी लाइफ बचाने के लिए भागती है. ही केप्ट रनिंग टिल ही रीच्ड अ जंगल. वो भागती रहती है तब तक जब तक वो जंगल में नहीं पहुंच जाती, ठीक है. भाग के कहाँ चली जाती है, जंगल में. इन द जंगल ही सॉ टॉल ट्रीज एंड मैनी एनिमल्स. जब वो जंगल में जाती है तो उसने देखा वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है पेड़ हैं और बहुत से जानवर भी हैं. ही ऑल्सो सॉ अ रो ऑफ एंड्स कैरिंग बेरीज. जो बेरीज होती हैं ना, बेरी आपने देखा एक फ्रूट होता है, तो वो बेरीज ले जा रही होती है. उसको एक पूरी लाइन दिखती है चींटियों की, ठीक है. ही कॉल्ड आउट वन ऑफ देम. उनमें से किसी एक से पूछती है टिबी. तो टिबी क्या पूछ रही है और वो एंट क्या आंसर कर रही है, ये इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. यस, टिबी विद एक्साइटमेंट, हाय आई एम टिबी. फर्स्ट एंट है, क्या बोल रही है, सरप्राइज लुक के साथ, शॉक्ड है, देख रही है और बोल रही है हाय. आर यू न्यू इन द जंगल. क्या तुम नई हो इस जंगल में. टिबी सेड यस, आई जस्ट केम फ्रॉम द सिटी. मैं शहर से आई हूँ. सेकेंड एंड क्या बोलती है, ओ इज़ द सिटी डिफरेंट फ्रॉम आवर जंगल. क्या वो शहर हमारे जंगल से बहुत अलग है.
टीबी कहती है विद प्राइड, गर्व के साथ बोलती है, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं मालूम, देयर आर टॉल बिल्डिंग्स, ह्यूज हाउसेज एंड लॉट ऑफ फूड टू ईट। बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, बहुत सारा खाना होता है खाने के लिए। द एंड्स दे गेट फूड ईजिली, जो एंड्स होती हैं अपने फूड को ईजिली ले लेती हैं, ठीक है। वी डोंट नीड टू वर्क एज हार्ड एज यू डू, हमें इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। सो नेक्स्ट पेज में जब आप टर्न करेंगे यू कैन सी थर्ड एंड। अब थर्ड एंड क्या बोल रही है, मेकिंग अ फेस, जैसे हम फेस बनाते हैं ना जब हमें किसी की बात पसंद नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती, देन वी स्टार्ट मेकिंग आवर फेसेस। सो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। थर्ड एंड क्या बोल रही है, वाई हैव यू कम हेयर देन, जब वो इतना अच्छा है सिटी तो तुम यहाँ आई क्यों हो। यू शुड हैव स्टेड इन योर सिटी, तुम्हें अपने शहर में ही रहना चाहिए। देन टीबी क्या बोलती है, इन एन इरिटेटेड टोन, इरिटेटेड मीन्स अब उसे थोड़ा सा गुस्सा सा आने लगा है और वो क्या बोल रही है इरिटेट होकर, आई एम ऑन अ वेकेशन, मैं छुट्टियों पर आई हूँ, यानी मैं छुट्टियाँ बिताने आई हूँ अपनी, ठीक है, अपनी वेकेशन स्पेंड करने आई हूँ जंगल में। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्रैवल एंड विजिट अ न्यू प्लेस, मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैं दूसरी जगह पर जाना चाहती हूँ। सो फर्स्ट एंड जेंटली क्या बोलती है, बहुत काइंडनेस के साथ क्या बोल रही है फर्स्ट एंड, यू कैन जॉइन अस इन कलेक्टिंग फूड इफ़ यू आर हंग्री, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हें भूख लग रही है तो, ठीक है, हम लोग भी खाना इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं एंड तुम भी उसे कलेक्ट करने में हमें ज्वाइन कर सकती हो। वी आर स्टॉकिंग अप फूड फॉर विंटर, हम अपने विंटर्स के लिए खाना बचा के रख रहे हैं, ठीक है, स्टॉक में रख रहे हैं। तो टीबी क्या बोलती है, नो थैंक यू, आई एम कैरिंग माई ओन पीस ऑफ ब्रेड, वो कहती है थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प क्योंकि मैं अपने साथ अपने ब्रेड का पीस लेकर आई हूँ। यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये फिगर शो किया गया था। एंड नेक्स्ट सेकेंड एंड क्या बोलती है, यू डोंट नीड फूड फॉर विंटर, क्या तुम्हें सर्दियों के लिए खाना नहीं चाहिए। देन टीबी विद एंगर, गुस्से में बोलती है, आई विल मैनेज, आई एम नॉट यूज टू वर्किंग इन अ टीम लाइक दिस, आई विल मैनेज माई ओन, ठीक है, मैं अपने आप ही इसको मैनेज कर लूँगी, मुझे ये टीम में काम करना पसंद नहीं है। थर्ड एंड क्या बोलती है, बट एंड्स आर सपोज टू वर्क इन अ ग्रुप, लेकिन जो चींटियाँ होती हैं वो तो हमेशा ग्रुप में ही काम करती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन एंड टू कलेक्ट सो मच फूड फॉर सर्वाइव, ठीक है, एक एंड के लिए पॉसिबल नहीं है कि अपने जीवन को बचाए रखने के लिए वो इतना सारा खाना इकट्ठा कर सके, इसलिए हमें टीम वर्क करना पड़ता है विंटर्स के लिए भी, ठीक है, क्योंकि विंटर्स में आपने देखा होगा जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो आप देखेंगे कोई भी इंसेक्ट आपको बाहर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आप कह सकते हैं ना उनका ब्लड जो है वो कहीं ना कहीं सर्दियों की वजह से, हवाओं की वजह से आपने देखा होगा जो है ब्लड उनका कहीं मतलब जम जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है जिससे जो है उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि सर्दियों के टाइम में बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं जो बाहर नहीं निकलते हैं, तो चींटियाँ भी क्या कर रही हैं, विंटर्स के लिए अपना खाना अभी से स्टोर करके रख रही हैं। देन नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, दैट इज़ वाई वी वर्क इन अ टीम, हमें सर्वाइव करना है इसलिए हम टीम वर्क कर रहे हैं। तो टीबी क्या बोलती है, हाँ आई एम अ सिटी एंट, मैं एक सिटी एंट हूँ। आई एम स्मार्टर देन ऑल ऑफ यू, आई डोंट नीड यू, द अदर एंट्स वॉक अवे, ठीक है, सारी एंट चली जाती हैं, वो कहती हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं सिटी में रह के आई हूँ। As the days passed by, the mornings and evenings started getting colder in the jungle. The winters were approaching, but टीबी was not worried. Winters आने वाले हैं लेकिन टीबी को अभी कोई चिंता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा टीबी को अभी भी कोई चिंता नहीं है। टीबी क्या बोलती है अपने आप से, I don't want to work with those ants in the jungle. I can collect my own food. They don't realize that I am a city ant. I am smarter than them. ठीक है, थोड़ा सा ईगो उसका शो हो रहा है इसमें, है थोड़ा सा एंड इसमें थोड़ा सा प्राउड जो है वो फील कर रही है। एंड क्या बोला जा रहा है इसमें कि मैं अपना खाना खुद से कलेक्ट करने के लिए सक्षम हूँ और मतलब मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है एंड ऑल। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, द विंटर्स अराइव्ड, विंटर्स आ जाते हैं, स्नो स्टार्टेड फॉलिंग, स्नोफॉल होने लगती है। टीबी स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम बोथ
हंगर एंड कोल्ड। अब टीबी को क्या हुआ, भूख भी लगने लगी और कोल्ड से भी वो सफ़र करने लगी। ठीक है, ही कुड नॉट कलेक्ट फूड ऑन हिज ओन, वो अपने आप खाना इकट्ठा नहीं कर सकते। ही वॉज एबल टू कैरी ओनली 2 बेरीज, वो सिर्फ 2 बेरीज जो है, अगर इतनी दूर चल कर जाएगी कहीं पर तो उसको सिर्फ 2 बेरीज जो है वो एक साथ उठा के ला सकती है। दैट्स इट। when he could not take it anymore, एक लाइन आपकी स्किप हो गई है बच्चों। TB started suffering from both hunger and cold. From here, he could not collect food on his own. He was able to carry only 2 berries to his house, which he ate up even before the winters. He was shivering from cold. कपकपाना, shivering मतलब कपकपाना ठंड से। ठीक है, he was shivering from the cold. When he could not take it anymore, he dragged himself towards the ant hill nearby and knocked the door. वो अपने आप को कहाँ ले गया? ठीक है, जब वो इस चीज़ को कैरी नहीं कर पाया, शिवरिंग भी हो रही है उसको, सफरिंग भी है वो, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जब उसके साथ आती हैं तो वो अपने आप को एंट हिल पे लेके जाता है और वहाँ पर उनका दरवाज़ा खटखटाता है। 2 एंट बाहर निकल कर आती हैं। फर्स्ट एंट क्या बोलती है, टीबी व्हाट आर यू डूइंग हियर? टीबी कहता है इट इज़ टू कोल्ड, आई एम हंग्री। सेकेंड एंट क्या बोलती है, विद प्राइड, यानी अपने गर्व से कह रही है, बट यू सेड यू कैन मैनेज योर ओन, पर तुमने तो कहा था कि तुम अपने आप मैनेज कर सकते हो। देन टीवी सेड दैट वॉज माई मिस्टेक, आई रियलाइज लेटर दैट आई कुड नॉट कलेक्ट फूड अलोन, मुझे देर से समझ में आया कि मैं अकेले खाना इकट्ठा नहीं कर सकता। ठीक है, सो फर्स्ट एंड क्या बोल रहे हैं, इट्स ओके टीबी, यू हैव लर्न योर लेसन, यू मस्ट रिमेंबर दैट वी कांट डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन, वी नीड अदर पीपल ऑल्सो, वी मस्ट वर्क लाइक अ टीम, हमें एक टीम की तरफ वर्क करना चाहिए। टी बी अशेम्ड, उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। एंड ही सेड आई प्रॉमिस्ड दैट आई विल ऑलवेज वर्क इन अ टीम एंड विल रिस्पेक्ट माई टीम मेम्बर्स, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम वेरी हंग्री। ठीक है, देन सेकेंड एंड सेड श्योर कम इनसाइड एंड हैव समथिंग टू ईट। दैट डे टीबी लर्न द वैल्यू ऑफ वर्किंग इन अ टीम, उस दिन टीबी को जो है टीम वर्क के बारे में समझ में आया कि टीम वर्क किसे कहते हैं। ठीक है, सो ये इतनी ब्यूटीफुल आपकी स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग थी, एंड आई होप कि आपको इसके थ्रू ये मैसेज मिला, ये मॉरल मिला कि हम सारे काम अकेले नहीं कर सकते, हमें हर काम के लिए, आप कह सकते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें सबकी हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो आपको अपने टीम मेंबर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा टीम में काम करना सीखना चाहिए। ठीक है, टीम वर्क की वैल्यू आपको करना आना चाहिए। सो दिस इज़ इट एंड आई थिंक दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी क्लास। ओके।